हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस चैनल जीके मेनिया हिंदी में। दोस्तों, आज 11 जनवरी 2021 आरआरबी एनटीपीसी के प्रथम पाली में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, हम आरआरबी एनटीपीसी एनालिसिस का रोजाना ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ वीडियो लेके आते हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट का भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों आज, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज हेडक्वार्टर एट। तो दोस्तों, इसका मुख्यालय जो स्थित है ये जेनेवा में स्थित है। और ये किस समझौता के तहत इसकी स्थापना किया गया था? तो ये पेरिस शांति समझौता के परिणाम स्वरूप ही इसकी स्थापना किया गया था। कब? 1919 ईस्वी में। तो आने वाले दिन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो स्थापना की गई थी ये किस शांति समझौते के तहत किया गया था? तो आपका आंसर होगा पेरिस शांति समझौता, क्योंकि क्वेश्चन रोजाना रिपीट हो रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन आया था, वर्ष 2019 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, वर्ष 2019 के लिए नोबेल शांति से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इथोपिया की प्रधानमंत्री अबी अहमद को किया गया था। वहीं 2020 के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी FAO को दिया गया है। तो 19 पूछ दिया गया है, हो सकता है आने वाली शिफ्ट में 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार पूछे। तो 2020 पूछेगा तो कौन हो जाएगा? FAO एक संस्था का नाम है जिसका मुख्यालय रोम में है। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा नॉर्वे नोबेल समिति के द्वारा किया जाता है। इस पुरस्कार की वितरण नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में किया जाता है। दोस्तों, स्टैटिक्स फॉर्म में एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नोबेल शांति की जो पुरस्कार है ये किस शहर में दिया जाता है? तो आपका आंसर होगा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, क्योंकि रेस्ट जो 5 और ब्रांचेस हैं, नोबेल टोटल 6 ब्रांच में दिए जाते हैं। तो शांति को छोड़ के जो 5 और ब्रांच है इसकी वितरण जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया जाता है। अब देखते हैं, वर्ष 2020 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दे दिया है FAO को। अब बात करें सबसे अधिक बार नोबेल शांति पुरस्कार किस संस्था को दिया गया है? तो ये दिया गया है रेड क्रॉस को। दोस्तों, रेड क्रॉस चिकित्सा से संबंधित एक संस्था है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में ही स्थित है और इसके संस्थापक हेनरी जे ड्यूनांट है। और प्रत्येक वर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन था, कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? कामाख्या टेम्पल इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये स्थित है दोस्तों असम में। असम में स्थित है, बड़ा ही फेमस मंदिर है कामाख्या मंदिर। दोस्तों, मंदिर से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम्पी के खंडर से भी पूछा जा रहा है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया? दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था 1975 में। तो और पिछले सेशन में जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? तो ये आपका राइट आंसर था एप्पल। दोस्तों, भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल है। जबकि खाली यही पूछा जाए कि भारत का प्रथम उपग्रह, तो आपका आंसर आर्यभट्ट होगा। अब बात करें इसरो की मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित ये प्रश्न है, PPF का फुल फॉर्म क्या होता है? एक प्रकार का अकाउंट होता है PPF अकाउंट, तो इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगला प्रश्न जो आया था, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? काजीरंगा नेशनल पार्क उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये स्थित है असम में। आज असम राज्य को टारगेट किया है एग्जामिनर ने। आज यहाँ से जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला प्रश्न जो आया था, बात करें मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये भी स्थित है असम में। तो हो सकता है आने वाले दिन में मानस को पूछा जाए। अगला प्रश्न जो आया था, पानीपत की द्वितीय लड़ाई अकबर और हेमू के मध्य कब लड़ा गया था? दोस्तों, मुगल वंश से एक ही प्रश्न को पकड़ के रखा है इस सेशन में, फेज 1 के जितने भी एग्जाम हुए आरआरबी एनटीपीसी की, कि पानीपत की लड़ाई से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आज पूछा गया है कि द्वितीय लड़ाई कब लड़ी गई पानीपत की? तो ये लड़ी गई थी 1556 ईस्वी में। बात करें प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई है? तो 1526 ईस्वी में। अब तक द्वितीय और तृतीय पूछ दिया गया है, अभी प्रथम बाकी है। तो हो सकता है कि अब जो है प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई पानीपत की ये पूछा जाए। तो पानीपत का प्रथम लड़ाई लड़ा गया था 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इसमें बाबर विजय रहे थे और मुगल वंश की स्थापना किया था। पानीपत की तृतीय लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था, जिसमें मराठा का पराजय का सामना करना पड़ा था। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन थे दोस्तों? बहादुर शाह जफर। इसी को जो है 1857 के क्रांति में अंग्रेजों के द्वारा कैद करके रंगून भेज दिया गया। और मुगल वंश के प्रथम शासक कौन है? बाबर। ये तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जोड़ने के लिए किस प्रकार का पोर्ट का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था कंप्यूटर से और आज भी पूछा गया है।
तो ये करते हैं हम लोग यूएसबी पोर्ट का उपयोग। दोस्तों यूएसबी जिसे आम बोलचाल के भाषा में हम लोग डाटा केबल बोल देते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, अब देख लेते हैं। रीजनिंग दो टफ टाइप का था, जहां पर जो है तुरंत क्लिक नहीं हो पाए बच्चे को, तो याद करके ले आया और हमें प्राप्त हुआ है। रीजनिंग था दोस्तों 120, 210, 336। इसे गौर से देखें, थोड़ा समय तो मुझे भी लगा था। तो इसमें देखें कि 5 का क्यू कर रहा है, 5 घटा दे रहा है, फिर 6 का क्यू 6 घटा दे रहा है, 7 का क्यू 7 घटा दे रहा है। तो आपको सिंपली 8 का क्यू करके 8 घटा देना है। तो 8 8 64 8 512 माइनस 8 करना है। तो आपका राइट आंसर 504 हो जाएगा, जो ऑप्शन में था। अब अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से था, जो भी याद करके लाए बच्चे ने। तो कोडिंग डिकोडिंग से था दोस्तों, अवार्ड का लिखा जाता था GZWZIW। तो यूनर का पूछा था। आप गौर से देखेंगे तो अल्फाबेट का जो है रिवर्स क्रम में लिख दे रहा है। ए को जेड लिख दे रहा है, मतलब उल्टा लिख रहा है। तो आपको डब्ल्यू को उल्टा लिखना है। तो सिंपली 27 में से घटा के हम उल्टा लिख सकते हैं अल्फाबेट को। तो 27 में से डब्ल्यू का पोजीशन होता है 23। अगर आप 23 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका डी। आई का होता है 9, 27 में से 9 घटा दें तो 18, तो आर। एन का होता है 14, 27 में से 14 घटा दे 13, तो एम। फिर एन है तो फिर एम। फिर ई है, ई का होता है 5, 27 में से 5 घटा तो 22, भी। 27 में से 18 घटा दिया तो 9। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी का था, ऑप्शन में था DRM MVI। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों जीके जी सेक्शन से, हु इज ऑनर्ड विथ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 220 क्रिकेट, मतलब 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्रिकेट में किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा जो वर्तमान आईपीएल विजेता टीम के कैप्टन भी हैं और भारतीय टीम के सबसे प्रमुख खिलाड़ी हैं। वर्तमान आईपीएल के विजेता टीम मुंबई इंडियंस के कप्तान भी है रोहित शर्मा। तो इसे दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि क्वेश्चन किस प्रकार का था। भारतीय राज्य सिक्किम की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हुआ दोस्तों 1975 में। और सिक्किम जो है पहले पूर्ण राज्य नहीं था, इसे पूर्ण राज्य की दर्जा संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और ये भारत का 22वां राज्य बना। भारत का 22वां राज्य बना था। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, डोले ड्रम से क्या तात्पर्य है? डोले ड्रम से क्या तात्पर्य है? दोस्तों भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को डोले ड्रम कहते हैं। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को डोले ड्रम कहते हैं। अगला प्रश्न जो आया था, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आज नेशनल पार्क से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो रणथंभौर नेशनल पार्क जो है ये राजस्थान में स्थित है। अब दोस्तों मैं आपको और बताऊं, राजस्थान में और जो भी प्रमुख नेशनल पार्क है तो ये है केवला देवी, सरिस्का इत्यादि भी राजस्थान में स्थित ही नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क अगर पूछा जाए तो ये है हेमिस नेशनल पार्क, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहीं भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क अगर पूछ लिया जाएगा तो ये होगा आपका आंसर साउथ वटन नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार। साउथ वांटेड नहीं है, वटन है, साउथ वटन अंडमान निकोबार में स्थित है। ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है भारत का। पुस्तक से पूछा गया था दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों कालिदास। ये बहुत ही फेमस पुस्तक है, प्राचीन। तो इसके लेखक है कालिदास। अब बात करें, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। जयदेव जो है गीत गोविंद के लेखक है। गीत गोविंद किताब का नाम है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों भी बुक्स के नाम हैं और इनके लेखक हैं हर्षवर्धन। तो आप यहां से क्वेश्चन देख के जाइएगा। अगला प्रश्न जो आया था, स्टडी ऑफ फंगी यानी कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, अगर आपने पहले अच्छे से रीड किए होंगे तो इस तरह की क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बात करें दोस्तों शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फाइकोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। वहीं मानव के जो अध्ययन होती है वैज्ञानिक ढंग से, तो इसे एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, इसरो की स्थापना कब किया गया था? इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? तो इसकी स्थापना किया गया था भारतीय स्वतंत्रता दिवस के दिन, यानी 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। यहाँ पे छुप गया है 1969 को किया गया था। और इसका मुख्यालय जो है ये बेंगलोर में स्थित है। और इस समय जो इसके वर्तमान में प्रमुख हैं ये है के सिवान। दोस्तों बता दें के सिवान का जो है कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन इसके कार्यकाल में 1 ईयर की बढ़ोतरी कर दी गई है ऑफिशियली। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ AFO? दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन वही पूछा जाता है जो कभी न कभी चर्चा का विषय रहा है करंट से। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। FAO इसलिए पूछा गया क्योंकि इसे जो है नोबेल शांति पुरस्कार 2020 दिया गया है और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, पिनाका रॉकेट लॉन्चर किसके द्वारा बनाया गया? पिनाका रॉकेट लॉन्चर वाज डेवलप्ड बाय, तो ये बनाया गया है DRDO के द्वारा। और DRDO का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। वर्तमान समय में DRDO के प्रमुख कौन है? डॉक्टर सतीश जी रेड्डी हैं। जी सतीश
रेड्डी है डीआरडीओ के प्रमुख। वहीं इसरो के कौन हो गया, के सिवन। और के सिवन को दोस्तों भारत का रॉकेट मैन भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1958 में किया गया था। डीआरडीओ की स्थापना जो है दोस्तों 1958 में किया गया था। इसरो की स्थापना आज पूछा गया, हो सकता है अगले एग्जाम में अब डीआरडीओ की स्थापना पूछा जाए। इसरो की स्थापना 1969 में किया गया और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में किया गया है। इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होती है। एनजीओ एक संस्था है जो मदद करते हैं लोगों की जो है वहां का हाल समाचार लेके, जायजा लेके उस पर किस प्रकार का जो है साधन उपलब्ध कराना चाहिए इसके बारे में सोचता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्वशासित संस्था है स्वैच्छिक रूप से। तो एनजीओ का फुल फॉर्म पूछा गया था। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए